दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन पर हुए कार ब्लास्ट से दिल्ली पूरी तरीके से दहल गई। इस वक्त दिल्ली में डर का माहौल है, जिसके चलते पूरी दिल्ली सहमी हुई है। यह ब्लास्ट शाम के 6:52 पर चांदनी चौक मार्केट के सुभाष मार्ग पर हुआ था, जिसमें लगभग 10 लोगों से अधिक मारे जाने की खबर है। वहीं पर जो है 20 से अधिक लोग जो है घायल हुए इस घटना पे। अब इस ब्लास्ट की जो है तार कहीं आतंकवादी घटना से जोड़ी जाती है, कहीं जो है नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट से जोड़ी जा रही है। इसमें जो है 2 तरीके की थ्योरी है। एक यह थ्योरी कहती है कि यह जो है एक साधारण सीएनजी ब्लास्ट है, और दूसरी थ्योरी यह कहती है कि यह जो है आतंकवादी घटना है। क्योंकि हाल ही में गुजरात एटीएस ने जो 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, कहीं उससे इसका जो है लिंक तो नहीं है। और साथ ही साथ यह घटना जो है कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक के आतंकी रैकेट का काम तो नहीं है। कहीं इसका भंडाफोड़ होने के कारण यह ब्लास्ट तो नहीं करवाया गया। हम जो है इस वीडियो में एक-एक करके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि यह साधारण सीएनजी ब्लास्ट है या फिर आतंकवादी साजिश है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लाल किला ब्लास्ट, फिर दहली दिल्ली। अब इस ब्लास्ट से पूरी तरीके से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है, और दिल्ली के साथ-साथ जो है इसके आस-पास के राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, उसको देखते हुए बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में जो है हाई अलर्ट जारी है। चलिए आइए जानते हैं इसको विस्तार से। दिल्ली कार ब्लास्ट टुक प्लेस एट 6:52 पीएम। मतलब यह जो ब्लास्ट हुआ था वह 6:52 पर हुआ था, चांदनी चौक मार्केट के सुभाष मार्ग पर, जिसमें जो है आई विटनेस यह बताते हैं कि इसमें जो है 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। ठीक है। अगर वहीं पर हम न्यूज़ एजेंसी की माने तो उन्होंने 13 डेथ और 17 इंजर्ड के बारे में खबर छापी है। आई विटनेस क्या कहते हैं, उनके बारे में अगर हम सुने तो कहते हैं लगभग 10 लोग मारे गए हैं और 20 से अधिक लोग जो है घायल हुए हैं। लेकिन इस घटना का जो है लिंक वह जो है कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के आतंकवादी रैकेट से तो नहीं है, क्योंकि जब उसका भंडाफोड़ हुआ तो आनन-फानन में यह जो है इस तरीके का ब्लास्ट करा दिए। क्या यह साधारण कार दुर्घटना है या सोची-समझी साजिश है? क्योंकि कोई भी साधारण सीएनजी कार ब्लास्ट में इस तरीके से टुकड़े जो है 300 मीटर दूरी पर आकर नहीं गिरेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह कार का टुकड़ा है जो 300 मीटर दूरी पर आकर गिरा है, और यहीं पर जो है वो शरीर का हिस्सा है जो लगभग 300 मीटर दूरी पर आकर गिरा है। आप इस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कोई कार ब्लास्ट नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। लेकिन अब तक जो है कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है इसके कि यह आतंकवादी घटना है या फिर जो है नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट है। जब इसकी पुष्टि हो जाएगी और जब जाँच हो जाएगी तो आपके सामने निकल कर आएगा। अगर ये साधारण कार ब्लास्ट की बात करें, अगर ये साधारण i20 कार थी जिसमें बाद में सीएनजी सिलेंडर फिट किया गया था, ठीक है? सवाल फिर वही है कि चलती कार में जिसमें कुछ लोग सवार थे, क्या शरीर के टुकड़े, उँगलियाँ 300 मीटर दूर तक आकर गिर सकते हैं? मतलब सवाल बार-बार वही खड़ा होता है कि क्या नॉर्मल कार ब्लास्ट में शरीर के अंग, कार के टुकड़े 300 मीटर दूरी तक आकर गिर सकते हैं या नहीं? लेकिन जब आप नॉर्मल कार ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो शायद इतना दूर तक कोई भी टुकड़ा जो है तिनक कर जाएगा या जो है बिखर कर जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गे अब जब यह ब्लास्ट हुआ तो रात में जो है गृह मंत्री उस जगह के जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और उन्होंने जो है हर एंगल से जांच करने की जो है बात कही है एजेंसियों को। यहाँ पर एनआईए, एनएसजी और जो है जांच एजेंसियां पहुंची, और लगभग जब यह ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगभग देर रात्रि तक जो है जांच उसकी चलती रही। लेकिन अब तक जो है कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं की गई कि यह कैसा ब्लास्ट है। सवाल वही है, क्या सीएनजी ब्लास्ट इतना भयानक हो सकता है, ठीक है, कि उसके टुकड़े जो हैं 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे। लेकिन हम बार-बार 300 मीटर दूरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई ब्लास्ट जो है सीएनजी से अगर होता तो शायद उसके टुकड़े इतनी दूरी तक नहीं आते। लेकिन ये इस ब्लास्ट में उस पर जो सवार लोग थे, उनके शरीर के टुकड़े जो है 300-300 मीटर दूरी पर आकर गिरते हैं, और कार के खच्चे जो है लगभग 300 मीटर दूरी पर मिलते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें क्या कनेक्शन है गुजरात एटीएस की कार्रवाई से? अब इस कार ब्लास्ट से गुजरात एटीएस का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हाल ही में गुजरात एटीएस ने जो है इन 3 डॉक्टरों को जो है गिरफ्तार किया था। डॉक्टर्स अरेस्टेड इन गुजरात वाज प्रिपेयरिंग राइसिन पॉइजन्स हैड सर्वेड फॉर फूड मार्केट्स, ठीक है? इनको गिरफ्तार किया था कि उन्होंने जो राइसिन नामक एक पॉइजन जो है बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, और इनसे जो है इस घटना का लिंक बताया जा रहा है।
फरीदाबाद में गिरफ्तारी और आईडी का मिलना और आईडी का लिंक पुलवामा से। जब आप पुलवामा का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में यह बात आती है कि पुलवामा की घटना से इसका लिंक ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, कहीं उस घटना से इसका कोई लिंक तो नहीं है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें, यह व्यक्ति जिसका नाम नदीम है, यह कार जो है हरियाणा के एक व्यक्ति से खरीदता है जिसका नाम सलमान है, और फिर उसके बाद से जब इसको गिरफ्तार किया जाता है जांच एजेंसियों के द्वारा, तो पता चलता है कि यह जो है फरीदाबाद के साथ साथ यह मूल निवासी पुलवामा का है, और पुलवामा से जैसे इसके लिंक मिलते हैं यह जो है सख्त घेरे में आ जाता है। हालांकि अभी भी जांच चल रही है, और जब जांच पूरी हो जाएगी तब आपके सामने स्पष्ट रूप से यह चीज़ निकल कर आएगा कि इसके पीछे किसकी साजिश है। फिर वहीं पर अगर आप देखें तो गुजरात एटीएस की ओर से 3 से 4 दिन में की गई कार्रवाई से कोई कनेक्शन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हेडलाइन का विषय था, वायरल हुआ था काफ़ी, कि इन तीनों जो है आतंकवादियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, और शायद इन तीनों गिरफ्तारियों का कनेक्शन गुजरात के इस कार ब्लास्ट से है। दिल्ली कार ब्लास्ट की थ्योरी क्या कहते हैं? तो दिल्ली कार ब्लास्ट की जो है 2 तरीके की थ्योरी है। एक थ्योरी यह कहते हैं कि नॉर्मल सीएनजी कार ब्लास्ट है, और वहीं पर दूसरा जो है इस ओर इशारा कर रहा है कि यह जो है एक आतंकवादी सोची समझी साजिश है। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। नॉर्मल कार ब्लास्ट, मोर देन 10 पीपल डाइड, ठीक है। अब 300 मीटर बॉडीज पार्ट्स स्प्रेडेड अलॉन्ग विद कार पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो सीएनजी कार ब्लास्ट का थ्योरी है, जो ये बताता है कि जो है इसमें लगभग 10 लोग मारे गए हैं और 300 मीटर दूर उनके बॉडी पार्ट मिले, ठीक है। अब ये सीएनजी नॉर्मल जो ब्लास्ट उसकी बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर यहीं पर बात करें कि टेरर अटैक्स कनेक्शंस। अब यह जो ब्लास्ट हुआ है इस पर जो है टेरर अटैक का जो कनेक्शन माना जा रहा है। दूसरी थ्योरी यहीं पर यह कहती है कि यह जो है टेरर अटैक से इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो टिगरिन टेरर अटैक बिकॉज होम मिनिस्टर्स विजिटेड एंड स्टेट एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी एंगल। मतलब जब वो हमारे गृह मंत्री उस जगह पर विजिट किए तो जांच एजेंसियों को उन्होंने यह कहा कि इसके सारे एंगलों को जो है जांचना होगा, परखना होगा। इस पर अगर कोई भी लिंक मिलता है तो उसकी जो है पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और कोई भी एंगल नहीं बचना चाहिए। 6:52 PM टू 12 o'clock, मतलब यह जब घटना हुई उसके बाद से जो है जांच एजेंसियों ने इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, और देर रात्रि तक जो है इसकी जांच चलती रही, और उसमें जो है हर एक एंगल को परखा गया, जांचा गया। क्या निकल कर आता है यह तो अब बाद में ही पता चलेगा। फिर वहीं पर अगर हम बात करें तो एनआईए, एनएसजी टीम और जो भी और जांच की एजेंसियाँ थी, उन्होंने सब जो है इस चीज़ की वेरीफाई करने की कोशिश की कि कहीं इसमें कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं यूज़ किया गया था इस कार ब्लास्ट में, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा संकेत यह दे रहा है कि यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का पहुंचना उस जगह पर अपने आप में यह बताता है कि यह जो है कोई नॉर्मल कार ब्लास्ट नहीं था, यह जो है एक सोची समझी साजिश थी। तो ये अपने आप में यह ट्रिगर करता है कि यह कोई जो है नॉर्मल कार ब्लास्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आतंकवादी साजिश है। हम उस पर भी आगे बात करेंगे। कार का मालिक कौन है, क्या है पुलवामा से कनेक्शन, ठीक है इसका। अब यह जो कार ब्लास्ट हुई है उसका मालिक कौन है और इसका जो है पुलवामा से क्या कनेक्शन है, कड़ियाँ कैसे जुड़ रही हैं, ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई आतंकवादी साजिश है। अगर आप यहीं पर देखें तो सलमान ने जो है गाड़ी बेची थी 1.5 साल पहले ओखला से, मतलब ओखला के हरियाणा से उन्होंने जो 1.5 साल पहले यह गाड़ी बेची थी, और किसको बेची थी, तो वह बेची थी नदीम फरीदाबाद, ठीक है। और यह जो है नदीम मूलतः जो है पुलवामा का रहने वाला है। मतलब सलमान ने जो गाड़ी नदीम को बेची थी वह 1.5 साल पहले बेची थी, और नदीम जो है फरीदाबाद के साथ साथ पुलवामा का मूल निवासी है। तो जब जैसे पुलवामा का नाम आता है तो अपने आप में जो है एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं इसका लिंक उस घटना से भी तो नहीं है। और साथ ही साथ गुजरात एटीएस ने जो किया है हाल ही में 3 से 4 दिन पहले, उससे कहीं इसका कनेक्शन तो नहीं है। ये गुजरात एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 आतंकवादी हैं, और इनको जो है गुजरात एटीएस ने 3 से 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं यह जो है लिंक जोड़ रहा है कि यह जो घटना हाल ही में गुजरात एटीएस के द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं उससे इसका लिंक जरूर है। कहानी कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ तक, ठीक है। मतलब यह कहानी जो है कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के जो आतंकवादी नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ करने के बावजूद जो है आनन फानन में यह फैसला लिया गया और यह ब्लास्ट जो है करवाया गया। मतलब पत्रकारों का एक ग्रुप यही कह रहा है कि यह जो है जैसे ही इस आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ उसने आनन फानन में यह कदम उठाया। पत्रकारों के एक समूह का कहना है कि इस आतंकवादी रैकेट का जो है भंडाफोड़ हो गया था, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक
इसलिए आनन फानन में आकर ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया। ठीक है, मतलब हमारी जांच एजेंसियों ने जो है इनके नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया और कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक के इनके नेटवर्क को जो है पकड़ लिया था। और जैसे इनको लगा कि अब यह जो है धराए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए इन्होंने आनन फानन में आकर यह ब्लास्ट जो है दिल्ली में करा दिया, जिससे पूरी दिल्ली सहम गई, दहल गई। यह शख्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर जो है हमारी जांच एजेंसियों का जो है शक जा रहा है, क्योंकि इस शख्स को जो है उस कार में देखा गया था कार ब्लास्ट होने से पहले। तो अब जो है इस शख्स से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको जो है जांच के घेरे में लाएगी और जो है पूछताछ आगे की जाएगी। आधिकारिक तौर पर अभी इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह नॉर्मल कार ब्लास्ट है या फिर जो है सोची समझी आतंकवादी साजिश है। अब अगर यहीं पर हम बात करें तो डीएनए ने यह न्यूज छापी है कि रियल मास्टरमाइंड्स ऑफ दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा मैंस स्पॉटेड इनसाइड कार मिनट्स बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, मतलब यह व्यक्ति उस कार में ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले ही देखा गया था। अब इसका नाम जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अब हमारी जांच एजेंसियां जो है इससे जुड़े हुए इसके रैकेट और इसके परिवार वालों को जो है जांच के घेरे में लाएंगी और पूछताछ करेंगी, क्योंकि ब्लास्ट होने से पहले इसको जो है उस कार में देखा गया था और इसका नाम जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है और इसका कनेक्शन भी पुलवामा से ही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही या जो है आतंकवादी साजिश है, ना कि साधारण कोई सीएनजी ब्लास्ट, क्योंकि यह लोग जो हैं अपने आप को उस कार के अंदर लाकर वह कार जो है ब्लास्ट कर देते हैं दिल्ली के रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, जिससे लगभग 10 से अधिक लोगों की जान चली जाती है और 20 से अधिक लोग जो है घायल हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि यह फिदाहीन हमला क्या है, तो इस पर जो है आतंकी अपने आप को गोला बारूद बंदूक से लैस कर लेता है और जिस देश में उसको अटैक करना होता है तो वहाँ के जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेताओं पर जो है खुलेआम गोलीबारी करता है और फिर जो है जब वह खुद नहीं बच पाता तो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। फिदायीन हमले में एक फिदायीनी उग्रवादी जो समान एक पुरुष होता है खुद को हथियारों और गोला बारूदों से लैस करता है, फिर वह एक सैन्य आधार सुरक्षा चौकी या सैन्य संस्थानों में प्रवेश करता है और फिर वह इन कानून के रखवालों, सैन्य अधिकारियों और जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है। तो यह है जो अभी मॉडर्न टाइम का जो ब्लास्ट है, मतलब फिदायीन ब्लास्ट। इसमें जो उग्रवादी होता है अपने आप को गोला बारूद से लैस करता है और फिर जो है जाकर सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं और लास्ट में अपने आप को ही मार लेते हैं अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यह जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है यह भी उसी तरीके का फिदायीन का एक मेंबर है और उग्रवादी है जो उस कार में स्पॉटेड किया गया था, पाया गया एक्सप्लोजन से पहले। ठीक है, तो यह जो है शक के दायरे में आ रहा है और इससे जुड़े हुए लोगों की जो है जांच शुरू कर दी हमारी जांच एजेंसियों ने। और इसी तरीके का एक ब्लास्ट जो है इजराइल के एम्बेसी में होता है वाशिंगटन के अंदर। उस कार में जो है बॉम्ब लगा दिया जाता है और उसके जो है 2 स्टाफ उसी कार ब्लास्ट में मारे जाते हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो है हंगामा मचा हुआ था। और यह घटना बहुत दिनों पुरानी नहीं है, मई 2025 की है। ठीक है, जिसको लेकर बीबीसी ने और जो है आर डिजिटल ने खबरें छापी थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो सून टू बी इंगेज्ड इजरायली एम्बेसी स्टाफर्स किल्ड इन वाशिंगटन शूटिंग। ठीक है, तो मतलब शूटिंग के दौरान भी वहाँ पर जो है लोगों को मारा गया और इजराइल में जो है कार ब्लास्ट के अंदर भी मारा गया इजराइल के एम्बेसी के बाहर। तो यह जो है लेटेस्ट तरीके के जो है ब्लास्ट निकल कर आ रहे हैं दुनिया में। शायद उसमें जो फियादीन ब्लास्ट है वह दिल्ली के उस इलाके में कराया गया था जिसमें आतंकी अपने आप को गोला बारूद से लैस कर लेता है और अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। अब फिर इन सब के बाद जो है दिल्ली से सटे हुए इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। यूपी, बिहार और चूंकि बिहार में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा और राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के लाल किले में अटैक देश की प्रतिष्ठा पर अटैक है, मतलब यह जो अटैक हुआ है दिल्ली के लाल किले के उस मेट्रो स्टेशन पर, यह जो है देश की प्रतिष्ठा पर अटैक है। क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां इतनी खोखली हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई कि इस तरीके के अटैक जो है देश के अंदर नहीं रोक पाएंगी, या फिर जो है देश के अंदर से ही कुछ लोग इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में उन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं? सवाल तो बन रहा है देश की प्रतिष्ठा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर और आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर। क्या वो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कौन तय करेगा कि वह उसकी जिम्मेदारी है? जैसे अब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद से जो है मोदी जी का बयान निकल कर आया कि ऐसे
षड्यंत्रकर्ताओं को और अपराधियों को, आतंकवादियों को जो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और भूटान से यह स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया था। ठीक है, अब अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर हम बात करें तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, कौन तय करेगा इसकी जिम्मेदारी कि देश की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा या जो है किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमारी जो है नेशनल सिक्योरिटीज पूरी तरीके से फेल हो गए, हमारे टॉप लीडर पूरी तरीके से फेल हो गए, या फिर जो है या किसी तरीके का षड्यंत्र है? क्योंकि इससे पहले जब जब भी देश में चुनाव हुए हैं, इस तरीके की घटनाएं जरूर हुई हैं, वह चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के दौरान हो। और उस पर जो है वोट मांगने से हमारे नेता बिल्कुल बाज नहीं आते हैं। तो यह जो घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या यह जो है चुनाव से ध्यान हटाने के लिए किया गया था, या फिर जो है दिल्ली को लेकर जो इस वक्त सुर्खियां बन रही थी, दिल्ली के या पॉल्यूशंस को लेकर, दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर, या फिर जो है चुनाव को लेकर, उन सब से जो है इस चीज़ का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके का षड्यंत्र कराया गया है? या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।